नमस्कार साथियों। आज यानी कि आचार्य वामन ने देखे जिस प्रकार से रीति का वर्णन किया कि काव्य में रीतियों का क्या महत्व है। और देखिए रीतियों से संबंधित कैसे कैसे आरपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की अगर बात करें, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता के लिए अगर हम बात करें तो यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की अगर बात करें तो वहाँ से देखिए प्रश्नों का समावेश है वो कैसे होता है, कैसे कैसे जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रीति से संबंधित प्रश्नों का जो समावेश है वो हम लेकर आए, वस्तुनिष्ठ हमारे सारे प्रश्न होंगे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण अगर माना जाता है, और अंत में देखिए सभी विद्वान सहमत हुए उस नाम से। वो किसे माना है? कुंतक को, जगन्नाथ, वामन या भारवी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं आचार्य वामन। विशिष्ट पद रचना रीति कथन है, ये किसका, ये परिभाषा किसने दी थी या ये कथन किसने कहा? जगन्नाथ ने, राजशेखर का, वामन का या कुंतक का? देखिए विशिष्ट पद रचना रीति, ये कथन आचार्य वामन का है। वामन के अनुसार रीति के भेद हैं। वामन के अनुसार रीति के कितने भेद हैं? देखिए 3 भेद हैं, 4 भेद हैं, 8 भेद हैं या 6 भेद हैं। देखिए आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद माने हैं और सभी विद्वान उस बात से सहमत भी हुए। उन्होंने देखिए सभी विद्वानों ने या हिंदी आचार्यों ने सभी ने अपने अपने राय प्रकट की, लेकिन अंत में देखिए वामन की जो रीति के भेद हैं वो ही माने गए और उन्होंने देखिए जो भेद हैं वो रीति के 3 माने। तो हमारा उत्तर ए होगा। आचार्य कुंतक ने रीति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। आचार्य कुंतक ने किस रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? हमने आपको कहा था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो देखिए रीतियों से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आचार्य कुंतक ने रीति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया, पद, गुण, मार्ग या संगठना। तो देखिए आचार्य कुंतक ने मार्ग शब्द का प्रयोग किया रीति के लिए। रीति को संगठना नाम किसने दिया था? देखिए प्रश्न पूछने का जो तरीका है, वामन ने, विश्वनाथ ने, क्षेमेंद्र ने या आनंदवर्धन ने। देखिए रीति को संगठना नाम आनंदवर्धन ने दिया। आचार्य कुंतक के अनुसार मार्ग के भेद कितने माने उन्होंने? 4, 6, 3 या 10। तो देखिए आचार्य कुंतक ने के अनुसार यानी कि मार्ग रीति के कितने भेद बताए उन्होंने? 3 भेद बताए। साहित्य में रीति शब्द से अभिप्राय है, क्या है? कवि की विशिष्ट शैली, लेखक की विशिष्ट शैली, उपयुक्त दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं। देखिए साहित्य में रीति शब्द से अभिप्राय है कवि की विशिष्ट शैली और लेखक की विशिष्ट शैली से लिया गया है। विदर्भी, गोडी, पांचाली ये भेद किसके हैं? गुण के हैं, दोष के हैं, रीति के हैं या हमारे काव्य के? तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे हमारे रीति के भेद माने गए हैं। वामन ने गुणों को कितने वर्गों में बांटा गया? देखिए वामन ने यानी कि यानी कि गुणों को कितने भागों में बांटा है? 3, 4, 10 या 2। तो देखिए वामन ने 2 गुणों की चर्चा की है और वो कौन से हैं? शब्द पे और शब्द गुण, और दूसरा हमारा होगा अर्थ गुण। यही प्रश्न पूछने का जो तरीका है, ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आचार्य मर्मट ने रीति को नाम दिया है मार्ग, गुण, वृत्ति या संगठना। तो आचार्य मर्मट ने देखिए यानी कि रीति को वृत्ति कहा है। यही सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अग्नि पुराणकार ने रीतियां मानी है। तो देखिए अग्नि पुराणकार ने रीतियों की जो संख्या है वो 4 मानी है। 3 जो हमारी रीति थी और चौथी उन्होंने देखी लाटी। लाटी जो हमारी जो रीति है वो नाम और दिया है किसने? अग्नि पुराणकार ने। वामन ने 3 रीतियां मानी, लेकिन वहां पे देखिए अग्नि पुराणकार ने 4 मानी है। वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति और चौथी जो अग्नि पुराणकार ने दी है वो है लाटी रीति। ध्यान रखना है साथियों, आचार्य वामन ने 3 माना है,
लेकिन अग्नि पुराणकार ने 4 माने, चौथी हमारी लाठी होगी। आचार्य दंडी ने रीति का आधारभूत तत्व स्वीकार किया है। आचार्य जो दंडी हैं उन्होंने देखिए रीति का जो आधारभूत तत्व किसे स्वीकार किया है, व्रति को, गुण को, मार्ग को या संगठना को। तो देखिए दंडी ने रीति का आधारभूत तत्व है वो गुण को माना है या गुण को स्वीकार किया है। रीति संप्रदाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गुण संप्रदाय, अर्थ संप्रदाय, शब्द संप्रदाय या वचन संप्रदाय। देखिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय कहा गया है। दंडी ने कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है, तो देखिए दंडी ने कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है, ये आरपीएससी में 2018 ने यानी आरपीएससी ने 2018 में सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया है। 10, 21, 31 या 15 ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने हैं आपके, तो इसका उत्तर होगा 10। ये ध्यान रखना है, दंडी ने काव्य गुणों का उल्लेख 10 किया है। गुणों के प्रधान भेद होते हैं, कितने होते हैं हमारे जो यानी कि काव्य में उनका महत्व भी है। देखिए यानी कि गुण हमारे 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 2 होते हैं। तो गुणों के प्रधान जो भेद हैं वो 3 माने गए, ओज गुण, प्रसाद गुण और तीसरा हमारा होगा माधुर्य गुण, जो देखिए हम पूरे प्रश्न के साथ साथ ही पूरी विस्तार रूप से उनका वर्णन कर बता रहे हैं। ध्यान रखना है, आपको निरंतर अभ्यास करना है। उदारता, क्रांति, समाधि ये 3 भेद हैं। देखिए उदारता, क्रांति, समाधि ये 3 भेद रीति के हैं, गुण के हैं, अर्थ के हैं या पद के हैं। तो साथियों ये सारे के सारे जो भेद हैं ये गुण के माने गए। माधुर्य गुण की एक विशेषता है, क्या है देखिए, सुकुमार वर्ण योजना, कठोर वर्ण योजना, पंचम वर्ण योजना या उपयुक्त सभी। देखिए जहाँ पर भी माधुर्य गुण होता है, माधुर्य गुण कहाँ पे होगा, किसी भी काव्य रचना को पढ़ने के बाद हमारा जो हृदय है वो आनंद से द्रवित हो जाए, मज़ा आ जाए और पढ़ने के लिए हमारा जो मन है वो और बढ़े, तो वहाँ पे कौन सा गुण होता है, हमारा माधुर्य गुण होता है। तो वहाँ पे कठोर वर्ण का तो प्रयोग किया ही नहीं जाएगा। अगर वहाँ पे कठोर वर्ण का प्रयोग किया जाएगा तो हमारा जो हृदय वो आनंद से कैसे द्रवित होगा, हमें कैसे मजा आएगा। तो सुकुमार वर्ण योजना की एक विशेषता है जो माधुर्य गुण में पाई जाती है। ऐसे ही प्रश्न देखिए पूछे जाने, बस हमें हमारे मस्तिष्क को यानी कि हमारे जो विचार हैं उनको सटीक रखकर उनका उत्तर देना है सोच और समझ के साथ। श्रृंगार रस में सहायिका रीति है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि सभी जो हमारे रस हैं उसमें कौन सी रीति होती है, गौड़ी रीति होगी, पांचाली रीति होगी, वैदर्भी रीति होगी या लाटी रीति होगी। देखिए वैदर्भी रीति वो रीति है जहाँ पे देखिए सभी रसों का प्रयोग किया जाता है। गौड़ी रीति इन रसों की अभिव्यक्ति के लिए सहायक है। गौड़ी रीति के अंदर कौन से रस होते हैं, रौद्ररस या भयानक, हास्य, वीर, अद्भुत या शांत या वीर और श्रृंगार। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ओज और क्रांति जहाँ पे होती है वहाँ पे कौन सी रीति होगी, यानी कि वहाँ पे देखिए यानी कि रौद्र और भयानक रसों का यानी कि गौड़ी रीति में रौद्र और भयानक रस का प्रयोग किया जाता है। सोती थी सुहाग भरी स्नेह शौपन मगन, अमल कोमल तरुणी जूही की कली, पंक्तियों में रीति है। कौन सी रीति है, क्योंकि वहाँ पे पांचाली जो रीति है उसका प्रयोग किया गया है। अब देखिए दोष से संबंधित प्रश्न है, हम लगभग 7 या 8 प्रश्न है वो दोष से संबंधित भी यहाँ पे करवा देते हैं। रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं, ये कथन किसका है, रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं, यह कथन है आचार्य विश्वनाथ का। दोष व्याघात उत्पन्न करते हैं। देखिए किसी भी काव्य में अगर दोष उत्पन्न हो जाता है वो क्या करते हैं, शब्द सौंदर्य में होता है दोष और अर्थ सौंदर्य में, रस सौंदर्य में, सभी में देखिए दोष उत्पन्न हो सकता है। उद्वेग जन को दोष कथन है, ये किसने कहा था, अग्नि पुराणकार ने कहा था। ये जहाँ काव्य को सुनने अथवा पढ़ने मात्र से ही कानों में कड़वाहट पैदा हो जाए, ये कहाँ वहाँ से कौन सा दोष होगा, वहाँ पे देखिए श्रुति कटुत्व दोष होता है। कोई भी बात हमें कहे
या सुनने को मिले, तो वहाँ पे अगर वो हमारे प्रिय कानों को अप्रिय लगे तो वो कहाँ कौन-सा अलंकार सॉरी कौन-सा दोष होगा? श्रुति कटुत्व दोष होगा। ये दोष से संबंधित हम यहाँ पे 8 प्रश्न हैं, ये बिल्कुल करवा रहे हैं कि उनसे संबंधित भी प्रश्न एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं। जहाँ व्याकरण के नियमों का उल्लंघन किया जाए वहाँ होता है युक्ति संस्कृति दोष, ग्राम्यत्व दोष, श्रुति कटुत्व दोष या अकर्मत्व दोष। यानी कि दोषों से संबंधित भी प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाने हैं, तो हर एक दोष की परिभाषा का को ध्यान रखना है, तो हम वहाँ से बिल्कुल भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अगर वहाँ से हमें परिभाषा याद नहीं है, तो हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो सही नहीं हो सकता। हम उस उदाहरण की पहचान नहीं कर सकते, परिभाषा के अनुसार ही देखिए उसकी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे युक्ति संस्कृति दोष होगा। राजद्वार से हाथी जाती है, वाक्य में दोष है। युक्ति संस्कृति दोष है, यहाँ पे देखिए वाक्य शुद्ध नहीं है, इसलिए कौन सा दोष हुआ? युक्ति संस्कृति दोष हुआ। न्यून पदत्व है, अश्लीलत्व है, पुनरुक्त, ये भेद किस के हैं? ये सारे के सारे देखिए दोष के, गुण के, रीति के या पद के। तो देखिए ये सभी के सभी जो हैं वो ये दोष के भेद हैं। तो साथियों ऐसे देखिए हमारे एग्जाम के अंदर रीति से संबंधित या काव्य दोषों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे कैसे प्रश्नों का जो समावेश है वो आरपीएससी के द्वारा किया जाता है या राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ऐसे जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो निरंतर आपको अभ्यास करना है, निरंतर आपको हमारे साथ बने रहना है और आपका एक भी देखिए साथियों प्रश्न है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।